हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज ही के दिन 9 जुलाई को पिछले साल बिहार दरोगा 1275 का फाइनल मेरिट लिस्ट आया था। तो वही मैं सोच ही रही थी, मैं कल ही से मुझे कल भी याद आया था कि कल के दिन ही आया था। तो कि एक साल में आखिर मैंने क्या किया, क्या रिज़ल्ट मिला। क्योंकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में या कोई भी ऐसा लॉस जो होता है, अगर आपका कहीं फ़ेल करते हुए कुछ भी, तो लगता है कि अगले साल तक इस टाइम तक कुछ अच्छा कर लेंगे। और ये जो रिज़ल्ट था मेरा 1275 वाला बिहार दरोगा का, तो इसमें ये पहला मेरा रिज़ल्ट था। बहुत सारे रिज़ल्ट्स ऐसे हुए एग्ज़ाम जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफ़ाई भी हुआ, किसी में रिज़ल्ट फ़ाइनल भी आया, किसी में फ़ाइनल मेरिट से बाहर भी हुई। लेकिन ये रिज़ल्ट पहला ऐसा था जिसमें रिज़ल्ट का मुझे सबसे ज़्यादा दुःख हुआ था, बुरा लगा था। मैं बहुत रोई भी थी उस दिन जी। और तब लेकिन लगा कुछ दिन बाद कि चलो, घर में भी सबने समझाया कि ठीक है, इसके बाद अगले बार कुछ आईएएस पीसीएस ये सब तैयारी कर रही थी पहले से, वहीं सब करो, ये सब छोड़ दो। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, धीरे धीरे लाइन पे आ ही जाता है पढ़ाई। मैं भी करने लग गई फिर। लेकिन अब देख ही सकते हैं कि पिछले 1 साल से मैं लगातार मेहनत कर ही रही हूँ। और एक्चुअली अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी 1 साल में आप देख ही सकते हैं कि आया ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं आया, एग्ज़ाम होना तो दूर का बात है। और बाकी बीपीएससी था तो बीपीएससी मेंस तो दिया ही है, मेंस वो भी फाइनल टाइम लगता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैं यही आप लोगों से भी बताना चाह रही थी कि कोई भी रिज़ल्ट होता है ना, जिसमें आप एक बार अगर फ़ेल होते हैं, फाइनल मेरिट का मैं बात कर रही हूँ, पीटी या मेंस का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो होते जाते रहता है। लेकिन अब जब फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं तो वो बस एक रिज़ल्ट नहीं होता है, एक फेलियर नहीं होता है आपका, 1-2 साल, मिनिमम 2 साल आपका चला जाता है। अब मान लीजिए मैं वहीं पे फिर वापस आऊँ, अभी वैकेंसी आएगा अगस्त में, मान के चलते हैं कि अगस्त में बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, और ये फाइनल प्रोसेस होते होते इसका जाएगा अगले साल जुलाई तक। अगर पहले बार के तरह से सोचे तो फिर सीधे तो 2 साल हो गया ना। तो इसी तरीके से काम करता है, किसी भी वैकेंसी में आप जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो वही सारी चीज़ें लगती है कि मतलब जब रिज़ल्ट का या कोई भी बात होता है तो एक साथ सारे एफ़र्ट, कितना मेहनत किया, सब कुछ सामने आता है। जैसे पिछले बार दुःख ज़्यादा लगने का कारण ये था कि मुझे मेरे घर में भी सबको उम्मीद था कि हो जाएगा, और मुझे भी ये पूरा उम्मीद था कि इस बार फाइनल मेरिट बनना ही है। तो अपने से ज़्यादा ये बुरा लगता है कि मेरा तो था ही, मुझे तो उम्मीद था ही, लेकिन घर वालों को भी जब एक्सपेक्टेशन होता है, अब नहीं हो पाता है तो उन्हें भी बुरा लगता है। और मेरा छोटा भाई है 2, तो वो लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे थे फिजिकल के टाइम। उन्होंने भी दिया था, लेकिन उनका मतलब मेंस नहीं हो पाया था एक का। तो और लेकिन उसके बाद जब फिजिकल में हुआ तो साथ दौड़ाना, हाथ पकड़ के सवेरे उठ के जाना, मतलब मेरे वजह से दोनों उठ के जाते थे पूरे। जैसे एकेडमी में होता है ना, आप कहीं ज्वाइन करो तो वो लोग उतना एफ़र्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपना जब भाई खुद करा रहा हो तो बहुत ज़्यादा वो लोग एफ़र्ट करते हैं। तो बहुत कोशिश मेहनत किया था। तो वही मुझे रिज़ल्ट के दिन भी यही सब याद आ रहा था कि इतना मेहनत सारा वेस्ट हो गया, कुछ नहीं हो पाया। मेरे साथ साथ इन लोगों का भी वेस्ट हो गया जो मेरे पे किए थे इतना। और क्योंकि अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो मैंने इस बार बिहार पुलिस में देखा, मैंने ज्वाइन किया था एक एकेडमी। तो मैं हालांकि नहीं दौड़ पाई थी, 15 दिन ही गई थी, लेकिन 15 दिन में भी मैं उनको बार बार बोल रही थी जहाँ मैंने ज्वाइन किया कि मेरा शॉर्ट पुट ठीक नहीं है, आप वो करा दो, बाकी जितना मतलब चाहिए उतना तो हो ही जाएगा, 30 नंबर तो मिनिमम आ ही जाएगा रनिंग में। लेकिन उन्होंने कराया ही नहीं, मतलब लास्ट दिन तक हाँ हाँ मैं करा दूँगा। लेकिन वही चीज़ मुझे तब भी लग रहा था कि मेरा भाई कराता तो इतने अच्छे से, ज़बरदस्ती, और उन लोगों का कोई मेहनत काम नहीं आया, सारा बर्बाद हो गया। तो हालांकि इस बीच में बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आया तो मुझे उस दिन भी थोड़ा लगा कि आ जाना चाहिए था, नहीं आया। लेकिन ये अगर मेरा आ भी गया होता ना, तो मुझे आज रिज़ल्ट का याद आता, जैसे कि पिछले साल आया था, 1 साल पूरा हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे अगर हो भी गया होता बिहार पुलिस में, तब भी इतना ही बुरा लगता, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ आपसे जाता है आपके हाथ से, तो आपको या तो उसके बराबर मिल जाए या उससे ज़्यादा मिल जाए, तभी आप खुश रह पाते हो। नहीं तो फिर वो दुःख तो लगा ही रहता है, लगता ही कि कहाँ तो मेरिट से बाहर हुए, वो हो जाना चाहिए था, अभी कांस्टेबल बन के घूम रहे हैं। और सबसे सब कुछ नहीं हो पाता। मुझे अभी यही लगता है, बिहार पुलिस के लिए थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, ठीक है मुझे बेस से शायद हो भी नहीं पाता तो सो के, लेकिन बिहार दरोगा के लिए तो यही है।
एफ़र्ट लगाया था बट हुआ नहीं, तो बुरा आज भी लग रहा है। अगर इस बीच में मेरा कहीं हो गया होता तो नहीं लगता, बट क्या कर सकते हैं अब, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। कहा भी गया है, हुई है सोई जो राम रची राखा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, जब चाहेंगे तभी मिलेगा। बट आप लोग ये कीजिएगा कि इस बार का वैकेंसी आएगा तो मेरे तरह आप, मैं भी शायद उस टाइम में ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आते हुए भी इजी क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, तो वो बड़ा दुख होता है फिर कि आता था तब पता था, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा गलती करके पॉइंट से बाहर हो जाते हो। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अपना 100% कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये कर लिए होते। जैसे पिछले बार मैंने अगर शायद मॉक टेस्ट लगाया होता तो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था, मिनिमम 5-7 मार्क्स तो बढ़ ही सकते थे। तो 0.4 से मेरिट से बाहर होना ये नहीं होता। तो इस बार आप लोग ऐसा कोई गलती मत कीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि फिर 2 साल आप एक वैकेंसी हाथ से आपके जाएगा तो एक वैकेंसी नहीं होता है, वो पूरा 2 साल होता है कंप्लीट। आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया, समझा ही दिया कैसे 2 साल हो गया, और ये इतना ही होता है। किसी में भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से 1 साल में हो गया अगली बार। हाँ, ये बात और है कि साथ में बहुत सारा फॉर्म भरें और एग्ज़ाम हो रहा है साथ साथ में, तब हो सकता है। लेकिन अगर फॉर्म ही कम आ रहा है, वैकेंसी ही कम आ रहा है, तो आपके हाथ में नहीं होता है। तो अगर कोई मौका मिले तो उसको मिस नहीं होने देना चाहिए। यही सब बात करना था। और इस बार के वैकेंसी में मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना 100% देंगे। और मैं तो, मेरे पास भी अभी सामने कोई और एग्ज़ाम है नहीं, बीपीएससी और ये है, तो मैं करूँगी। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।